2024 के चुनाव के लिए आज पटना में पहली बैठक हुई और अगर विपक्ष के नेताओं की माने तो पहली बैठक इतनी कामयाब रही कि दूसरी बैठक की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई, जगह भी मुकर्रर कर दी गई और सबकी सहमति भी हो गई। और दूसरी बैठक जो होगी वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब की बार जब बैठक होगी तो शिमला के अंदर होगी और शिमला में कांग्रेस की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। यानी इस बार ये सहमति बन गई। जो नेता आज इस बैठक में पहुंचे थे कि उनको अब कांग्रेस के साथ आने में, कांग्रेस के साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है और यही सबसे बड़ी जो है वो सफलता है। अब पहली बैठक अगर आज कामयाब नहीं होती तो दूसरी बैठक की तारीख और समय और उसके लिए सहमति वो तय नहीं होती। लेकिन आज ये सब कुछ हो गया। यहीं से मान करके चलिए कि किस तरह से इस बैठक को लेकर के बीजेपी के अंदर बौखलाहट है और एक तरफ नरेंद्र मोदी वो अमेरिका के अंदर हैं, लेकिन उनका प्रचार प्रसार करने की बजाय आज चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे संबित पात्रा जैसे बीजेपी के छोटे भैया नेता हो, प्रवक्ता हो, सबके सब आज अपने सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का प्रचार प्रसार करने की बजाय, उनकी बातें कहने की बजाय आज दिन भर ढिंडोरा पीटते रहे आज इस विपक्ष की बैठक का कि ये फलां क्यों आ रहे हैं, वो फलां क्यों आ रहे हैं। लेकिन इस बैठक के अंदर अगर उत्तर भारत से, कश्मीर से अगर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पहुंचे तो दक्षिण से स्टालिन भी पहुंचे। ये बड़ी खूबसूरती इस बैठक की रही। और दूसरी बात, ममता बनर्जी इस बैठक में पहुंची, अखिलेश यादव इस बैठक में पहुंचे, वो चेहरे इस बैठक में पहुंचे हैं और उन चेहरों ने मिलकर के करीब 3.5 से 4 घंटे के बीच की बैठक हुई और उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लंबी चौड़ी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 40 मिनट से ऊपर की चली। तो करीब करीब आज 5 से 6 घंटे तक 15 पार्टियों के नेता वो एक साथ एकजुट रहे और आगे का रोड मैप किस तरह से हो, क्या हो, ये सब कुछ तय किया गया। जब रोड मैप तय किया गया तो उसमें 3-4 चीजें तय हुई हैं, वो एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा और वही चीजें अब धीरे धीरे उनको आधार दिया जाएगा, धीरे धीरे उनको आकार दिया जाएगा और फिर उन्हीं के ऊपर 2024 का चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। लेकिन इस बैठक में एक जो है वो अरविंद केजरीवाल वो पहुंचे भी, अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान उनको लेकर के पहुंचे, अपने राज्यसभा के सांसद संजय सिंह उनको लेकर के पहुंचे, राघव चड्ढा को लेकर के पहुंचे, लेकिन बाद में वो निकल गए। लेकिन फारूक उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस पर बयान आया और उमर अब्दुल्ला ने कहा चर्चा इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि इस बैठक में कौन नहीं आया या कौन चला गया, चर्चा इस बात के ऊपर होनी चाहिए कि इस बैठक में कौन कौन आया। ये बड़ी बात है। अब अरविंद केजरीवाल क्यों चले गए, क्या रोल रहेगा, आगे आएंगे नहीं आएंगे, उस पर मैं आपको विस्तार से बता दूंगा और अरविंद केजरीवाल के जाने से फर्क पड़ेगा भी या नहीं कोई फर्क पड़ेगा उसको भी समझिए। दूसरी, इस बैठक के अंदर मजाक में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो चित्र है जिसमें अलग अलग नेता जो है वो आप यहां से और यहां तक देखेंगे तो आपको नजर आएंगे, अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमाम नेता, डी राजा यहां पर है। इस बैठक के अंदर एक और बड़ी बात हुई, मजाक में ही सही लेकिन एक काम और हो गया। मजाक में ही सही लेकिन बीजेपी को लालू प्रसाद यादव ने जवाब दे दिया। लालू प्रसाद यादव जिनका बोलने का जो अंदाज है, मजाक करने का अंदाज, चुटकी लेने का अंदाज, तंज कसने का अंदाज, वो अपने आप में भारत के जितने भी राजनेता है उन सब में सबसे अलग, सबसे अनोखा और सबसे अनूठा है। राहुल गांधी के लिए आज यहां पर लालू प्रसाद यादव ने मजाक में ही कह दिया कि आप अब शादी कर लीजिए। पहले तो आपने हमारी सलाह मानी नहीं थी, अब हमारी सलाह मान लीजिए। आपकी मम्मी भी कहती है हमसे कि ये हमारी सलाह मानता नहीं है शादी को लेकर के, आप बोलिए इसको। हम कह रहे हैं आपसे, आप शादी करिए, आपकी बारात में हम सब बाराती बन करके चलेंगे। अब लालू प्रसाद यादव के इस बयान को किस तरह से देखा जाए, ये कहा जाए कि हा और हंस लिया जाए कि ये तो चलिए अच्छा एक मजाक था या एक अच्छा जो है चुटकीला अंदाज था। अक्सर जब भी जो है वो आपके और हमारे किसी के भी घर परिवार में किसी भी लड़के की शादी का जिक्र चलता है तो परिवार के लोगों के बीच में जो है एक मुस्कान आ ही जाती है
और कुछ लोग जो उसको ताना भी कस देते हैं, तो तमाम तरह की बातें होती हैं। अब लालू प्रसाद यादव के इस बयान को किस तरह से लिया जाए? दरअसल हुआ ये कि बीजेपी के नेता, पूर्व सांसद, कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कह दिया कि ये जो बारात तो वहां पर इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इस बारात का दूल्हा कौन है? इनके पास तो दूल्हा ही नहीं है, दूल्हा कौन है? हालांकि कांग्रेस ने कहा उसके रविशंकर प्रसाद के उस बयान के ऊपर कि रविशंकर प्रसाद जो है वो दूल्हे के बारे में बात मत करिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास नरेंद्र मोदी दूल्हा है और विपक्ष के पास दूल्हा कौन है, तो ये बात मत करिए, क्योंकि वो तो खुद अपना दूल्हा छोड़िए और जो है वो पति छोड़िए, वो कोई भी जो उनकी जो पद था उसको निभा नहीं पाए। तो वो कांग्रेस ने उस तरह से जो एक चुटिले अंदाज में उसका जवाब भी दिया। लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया और बीजेपी इस सवाल को आगे भी खड़ा करती। बीजेपी इसको लेकर के बार बार खेलती कि यहां तो नरेंद्र मोदी दूल्हा है, उनका दूल्हा कौन है? वो बगैर दूल्हे की बारात लेकर के घूम रहे हैं। ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे जितने भी पत्रकार हैं वो टीवी के ऊपर यही चलाते और यही बोलते। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने यहां पर जवाब दे दिया। लालू प्रसाद यादव ने यहां पर कहा कि दूल्हा आप बनिए, राहुल गांधी को कहा दूल्हा आप बनिए, बाराती हम बनेंगे। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि यहां पर दूल्हा बनाने के लिए नीतीश कुमार जो है वो आगे कर रहे हैं कि आप ही दूल्हा बनिए? यहां पर जो है वो बड़ी प्यार से छाती पर हाथ रख करके, और राहुल गांधी बड़ी प्यार से लालू प्रसाद यादव को यहां पर जो है वो हाथ से पकड़ रहे हैं और वो फिर कह रहे हैं कि दूल्हा बनिए। तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों मिलकर के कह रहे हैं कमान तो आपको संभालनी पड़ेगी, आप प्रधानमंत्री पद के लिए अपने आप को तैयार करिए। लेकिन इस बैठक के अंदर जो मुद्दे 3-4 तय हुए हैं उसमें यह बात नहीं है। बीजेपी के लिए राहुल गांधी को सामने रखते हुए लालू प्रसाद यादव ने दूल्हे वाली बात कह दी, लेकिन आज जो ये बैठक हुई है उसमें यह बात नहीं हुई है। बैठक में जो 3-4 एजेंडे तय हुए हैं वो ये हुए हैं, वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। पहला जो एजेंडा इस बैठक में तय किया गया है वो ये है कि बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारा जाए। जितनी भी सीटें हैं, जिसकी भी सीटें हैं, जहां पर भी हैं, कोई ये ना सोचे कि पिछली बार तो हमारी 25 सीट हो गई थी, मसलन ममता बनर्जी वो 25 सीट हो गई थी, अब की बार हमें 20 ही मिलेंगी, फिर इस हिसाब से तो वो ये ना सोचे। स्टालिन जो है वो ये ना सोचे, कांग्रेस जो है वो ये ना सोचे कि केरल के अंदर हमें जो है 19 मिल गई थी, तो ये ना सोचे कि इस बार कितनी मिलेंगी। ये सोचे कि इस बार हमें अगर अपनी 5 सीटें 10 सीटें अगर घटानी भी पड़ जाए तो हम घटाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन विपक्ष एकजुट होगा और एकजुट होकर के विपक्ष वो बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारेगा। जो सबसे बड़ा एजेंडा इस बैठक का रहा वो ये रहा एक उम्मीदवार का। और एक उम्मीदवार के लिए फिर यह भी हुआ कि अगर एक उम्मीदवार की बात है तो क्या फिर यह मान लिया जाए कि जितने भी चुनाव अभी राज्य में होंगे 2024 तक, तो क्या कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेगा? बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। छोटे चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव अभी बंगाल में होने हैं, तो वहां पर लड़ लो। लेकिन जब 2024 की बात आएगी तो एक उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार उतारा जाएगा। यह पहली सहमति जो है वो इस बैठक के अंदर बनी है। दूसरी सहमति बनी है कि यहां पर अभी मुद्दे तैयार किए जाए, चेहरा नहीं मुद्दा। अभी कुर्सी का खेल, चेहरे का खेल कि राहुल गांधी को आगे कर दो, यहां पर नीतीश कुमार को आगे कर दो, या ममता बनर्जी को आगे कर दो, या अखिलेश यादव को आगे कर दो, ऐसा नहीं होगा। एक चेहरा अभी नहीं डिक्लेयर किया जाए, अभी मुद्दे डिक्लेयर किए जाए। पहले तो हुआ यह कि एक के सामने एक उम्मीदवार होगा, विपक्ष जो है वो अपने समूचे उम्मीदवार जो है वो बीजेपी के सामने रखेगा। दूसरा ये हुआ कि मुद्दे तय किए जाए। मुद्दे कौन कौन से होंगे? मुद्दे जो है वो लोगों के बीच में पहुंचाए जाए, और चुनाव जो है उसकी तैयारी अब राज्यसभा लोकसभा से नहीं, वो जमीन पर होगी। राज्यसभा लोकसभा को अब छोड़ दीजिए, मान लीजिए वो खत्म हो चुकी है, ये मान करके चलिए। अब लड़ाई जो है वो लोगों के बीच में होगी, और इसीलिए अभी से लोगों के बीच में मुद्दों को लेकर के जाना पड़ेगा। तीसरी बात जो इस बैठक के अंदर तय हुई, तीसरी बात इस बैठक के अंदर तय हुई
कि कांग्रेस है या दूसरी पार्टी है या जो है इस क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो ये ना मान करके चले कि हम जो है वो अपना वर्चस्व यहां पर रखेंगे और 2024 के बाद में अगर ऐसा होगा तो हमको ये खा जाएंगे और हमको वो खा जाएंगे। 2024 के बाद की जो स्थिति क्या होगी उसको ध्यान में ना रखें, 2024 से पहले हम क्या कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। और राहुल गांधी की तरफ से जो है इसको लेकर के जो बातें कही गई, राहुल गांधी ने कहा है कि हम लचीला होने के लिए तैयार हैं। सब जो है वो पहले तौर पर राहुल गांधी की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे थे कि आप बताइए कि कहीं ऐसा तो ना हो कि 2024 के बाद में हमारा कुछ जो है वो वर्चस्व ही ना बचे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लचीला होने के लिए तैयार हैं 2024 से पहले भी और 2024 के बाद भी। ये मुद्दे जो है वो तय किए गए। अब आइए केजरीवाल के ऊपर कि केजरीवाल का जाना कितना खलेगा, कितना नहीं खलेगा, केजरीवाल के जाने से असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सब और बातें किस तरह से होगी। दरअसल क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जो वो चाहते हैं कि उनका एक अध्यादेश आना है, अध्यादेश तो आया हुआ है, उस अध्यादेश के ऊपर वोटिंग होनी है कानून बनाने के लिए। तो उसके लिए कांग्रेस जो है वो अपना सार्वजनिक तौर पर, जिस तरह से बाकी पार्टियों ने कहा है, सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस कह दे कि हम यहां पर आम आदमी पार्टी के साथ में है। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता नहीं चाहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के साथ में खड़े हों, कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करे। उमर अब्दुल्ला ने आज एक बात कही और वो अरविंद केजरीवाल के लिए कही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि अगर कांग्रेस हमारे अध्यादेश के खिलाफ हमारा समर्थन नहीं करती है तो इसका मतलब यह मान लिया जाएगा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सेटिंग हो चुकी है। तब उमर अब्दुल्ला ने एक बात कही कि अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अध्यादेश को लेकर के सेटिंग हो चुकी है, तो 370 को जब हटाया गया था आप बीजेपी के साथ में थे, तो क्या आपने बीजेपी के साथ सेटिंग कर ली थी? यह मुद्दा जो है वो 2024 का है, इसको अपनी ईगो का मुद्दा मत बनाइए। अब फिर उसके बाद में क्या माना जाए कि अरविंद केजरीवाल यहां से जो है वो टाटा बाय बाय हो गए और वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे? अभी से न इसको जो है वो आप मान करके चलिए कि अभी ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो है वो यहां से गए जरूर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जहां कांग्रेस होगी वहां पर अभी हम, जब तक ये अध्यादेश वाला मामला रहेगा तब तक शामिल नहीं होंगे। आज अगर उनको शामिल नहीं होना होता तो भगवंत मान को लेकर के और अपने 2 राज्यसभा सांसदों को लेकर के नहीं आते, वो आए और अपने साथ 3 और अपने जो खास लोग हैं उनको लेकर के आए। तो इसका मतलब यह कि केजरीवाल हैं, लेकिन केजरीवाल की अपनी महत्वाकांक्षा है। और यही बात जो इसमें रखी गई कि अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो इस मीटिंग को लेकर के है कि अब तो ये मीटिंग हो गई है, अगली मीटिंग जो है वो 12-13 तारीख को जो है 12 या 13 जुलाई को वो शिमला के अंदर होनी है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर ये बैठक होनी है। और उस बैठक के लिए सबकी सहमति भी हो गई है, केजरीवाल को आप छोड़ दीजिए, लेकिन सबकी सहमति होना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज इसमें और आपको ध्यान देनी चाहिए, एक चीज आपको जो है ये ध्यान देनी चाहिए कि ये जो गठबंधन अब बन रहा है, क्या इस गठबंधन को और क्या अगली तारीख तक, क्योंकि अब तकरीबन चीजें डिक्लेयर हो चुकी हैं, तकरीबन ये साफ हो चुका है कि कौन कौन पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा रहेंगी। अब इसके बाद में जब एक के बाद एक बैठकें होंगी तो उन बैठकों के अंदर जो है वो मुद्दों का ऐलान किया जाएगा। उन बैठकों के अंदर हो सकता है कि इस गठबंधन का UPA 3 या कोई और नया नाम दिया जाए, वो भी होगा। लेकिन अब क्या ये भी होगा कि बीजेपी भी एक्टिव होगी और बीजेपी भी जो नेता यहां पर हैं उन नेता की फाइलें, उन नेताओं की कुंडलियां खंगालने का काम करेगी? सवाल ये भी है, क्योंकि एक भी नेता ऐसा नहीं है, राहुल गांधी से लेकर के और आप यहां से गिन करके चलिए और वहां तक और फिर घूम करके कहीं तक चले जाइए, एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसकी फाइल ना हो, जिसकी कुंडली ना हो और जिसकी कुंडली के ऊपर जो है वो बीजेपी का पहरा ना हो। लेकिन अब जब ये इतनी सामने आ रहे हैं तो बीजेपी इसको किस तरह से देखेगी? और बीजेपी अगर इस पर वाकई कोई CBI ED के जरिए जो है इस पर कुछ ना कुछ जो है वो घालमेल करने की कोशिश करती है
और बैठकों में किसी के ना पहुंचने के लिए पाबंदी लगाना इस तरह की बात करती है, तो फिर उसको लेकर के जनता के बीच में रिएक्शन क्या जाएगा वो तो समय बताएगा। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उससे आप ये तय मान करके चलिए कि आज जो भी कुछ हुआ है वो कम से कम जो है, जिस बात को लेकर के हो रहा था कि कैसे आंखें मिलाएंगे, कैसे हम मिलेंगे, कैसे क्या होगा, तो आज पहली आइस ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं, आइस ब्रेकिंग जो है वो हो गई है। और अब इसके बाद में आपस में फोन पर भी बात होगी, वैसे भी बात होगी, एक दूसरे के साथ वैसे भी इंडिविजुअल भी मुलाकात होगी। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो है वो शरद पवार की और राहुल गांधी की बैठक हुई थी, अभी तक नीतीश कुमार की राहुल गांधी की बैठक हुई थी, अभी तक उद्धव ठाकरे की और जो है राहुल गांधी की बैठक हुई थी। लेकिन अखिलेश और राहुल नहीं मिले थे, ममता और राहुल नहीं मिले थे, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वैसे समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ मिलने में, बैठने में संकोच था। लेकिन आज ये संकोच यहां पर जो है वो चूर चूर हुआ और आपस में सब एक टेबल के ऊपर आए, एक टेबल पर आकर के 5-6 घंटे तक बातचीत हुई है। और बातचीत का अंदाजा, इसकी सक्सेस का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि अगली बैठक तय हो गई है। अगर आज ही मामला नहीं बनता और आज ही मामला जो है वो खट्टा मीठा रहता तो अगली बैठक के लिए अपनी तौर पर जो है वो सहमति शायद कोई नहीं देता, और जिसको नहीं देनी थी वो निकल भी गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जाने से कितना फर्क पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल कितनी दूर तक गए हैं ये भी देखना पड़ेगा। वो लगता है कि बहुत दूर तक नहीं है, वो अपनी एक जो है वो दौड़ है उनकी, और वो दौड़ आगे चल करके कहां तक खत्म हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो केजरीवाल के मुद्दे को भी सुलटा देगी। कांग्रेस पार्टी जो है वो कुछ इस तरह से इसका समीकरण निकालने में लगी हुई है कि लोकसभा के अंदर इसका वॉकआउट कर दे और राज्यसभा के अंदर जो है इसमें समर्थन कर दे, ताकि जो है वो उनकी प्रदेश की जो इकाइयां हैं जिसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली है, वो लोग जो है उसके नेता कार्यकर्ता वो नाराज भी ना हो। और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी राज्यसभा जिसमें खास तौर पर केजरीवाल को जरूरत पड़ेगी, वहां पर जो है वो समर्थन भी कर दे, ताकि ये लगे कि हाँ कांग्रेस जो है वो कम से कम बड़ा दिल दिखा रही है। लेकिन ये सब कुछ इसलिए तय नहीं हुआ कि केजरीवाल के जो बयान थे, केजरीवाल की जो बातें थी, चाहे वो सोनिया के लिए हो चाहे वो राहुल के लिए हो, वो सब कुछ जो है वो ज़्यादा कही गई और उन सब के ऊपर जो है वो कायदे से अभी राहुल ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से सफाई भी नहीं आई थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के घालमेल जरूर रहा। लेकिन इसको अगर आप छोड़ दें, अरविंद केजरीवाल के चैप्टर को आज छोड़ दें, तो बाकी का 99% जो चैप्टर है वो आज पूरी तरह से जो विपक्ष चाहता था उस तरह से होता हुआ नजर आया है। तो बहरहाल आप बताइए 2024 के लिए ये बैठक, ये गठबंधन कितना कामयाब है। जो मुद्दे यहां पर तय हो रहे हैं, जो बातें यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो बताई जा रही हैं, वो कितना कामयाब होंगी, और क्या वाकई नरेंद्र मोदी को हरा पाने में ये गठबंधन कामयाब हो भी पाएगा, या कितना बड़ा भी गठबंधन बनाए मोदी को हराना अभी भी मुमकिन नहीं है, या मोदी को हराना के लिए ही ये गठबंधन जरूरी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ सके, समझ सके। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।